आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। आज हम भगवान के अति प्रिय भक्त श्री हनुमान जी महाराज की श्री नाभा जी के द्वारा वर्णित कथा सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। ओम श्री हनुमते नमः। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सिर पे मुकुट कानों में कुंडल, सिर पे मुकुट कानों में कुंडल, गल बिच माला रे, प्रभु मन बसियो रे। गल बिच माला रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंगी बाला फेरूं तेरी माला, बजरंगी बाला फेरूं तेरी माला। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। रामा राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। रामा राम राम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आदरणीय भक्तजनों, आज हम भगवान के अतिशय प्रिय हनुमान जी की कथा को श्रवण करेंगे, जिसकी बड़ाई भगवान ने अपने मुंह से की है। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि ये जो हनुमान जी भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं कि ये सब में सबसे पहले अग्रगण्य, यानी इनकी गणना सब भक्तों में सबसे पहले होती है। श्री राम प्रभु जी इनकी बड़ाई अपने मुंह से करते हैं। हनुमान चालीसा में रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। अस कही रघुपति सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही रघुपति कंठ लगावे। इस प्रकार से तुलसीदास जी गाते हैं कि राम जी श्री हनुमान जी को कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो, और जो सहस बदन यानी जो 1000 मुख वाले शेषनाग जी हैं, वो भी तुम्हारी बड़ाई करते करते नहीं थकते हैं, अर्थात निरंतर तुम्हारी बड़ाई तुम्हारे बारे में कहते रहते हैं।
ऐसे हनुमान जी हैं। यहाँ पर हनुमान जी का हम एक अत्यधिक अनोखा जो दृश्य श्री नाभा जी ने प्रकट किया है, उनका चरित्र, उसका आज गान करेंगे। आप सब प्रेम से हनुमान जी की कथा को श्रवण करेंगे। एक समय की बात है जब श्री राम जी और श्री लंकापति रावण का युद्ध हुआ। युद्ध में रावण मारा गया। उसके बाद विभीषण जी को लंका का राजा बनाया गया। राम जी अयोध्या में वापस आ गए। राम जी के साथ हनुमान जी, जामवंत जी आदि सभी कई प्रकार के वानर, सुग्रीव जी भी अयोध्या नगरी में आ गए अयोध्या को देखने के लिए। उसके बाद फिर विभीषण जी जब दोबारा से लंका में गए, तब उन्होंने अपना राज्य का जो कारोबार था, राज्य भार था, उसको संभाला। सबसे पहले उन्होंने अपने कोषागार को खोला। वहां पर उन्होंने देखा कि अनेकों बेशकीमती हीरे, जवाहरात, रत्न पड़े हुए हैं, जो रावण जगह जगह से कुछ जीत करके, कुछ हरण करके, कुछ छीन करके लाया हुआ था। उसमें जो समुद्र मंथन के समय जो रत्न निकले थे, वो भी उसमें शामिल थे। तब विभीषण जी के मन में विचार आया कि इन रत्नों का मैं क्या करूँगा। इन रत्नों को धारण करने वाले सिर्फ एक हमारे प्रभु जी श्री राम जी हैं। तब उन्होंने एक सुंदर उन रत्नों की माला बनाई और ले जा करके अयोध्या में श्री राम जी को भेंट स्वरूप समर्पण कर दी। माला अर्पित कर दी श्री राम प्रभु जी को। जैसे ही माला विभीषण जी ने राम जी को दी, तो वहां पर जितने वानर, भालू, मनुष्य का वेश बनाए हुए बैठे हुए थे, उन सब को उस माला के प्रति मोह हो गया। वे सोचने लगे, कोई सोचने लगे, उनको लालच आ गया कि ये माला हमको मिले, ये माला हमको मिले। अब माला तो एक, माला पाने की इच्छा करने वाले अनेक। भगवान ने सोचा, जिन्होंने मेरे लिए, भगवान की भक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार, अपने कुल का उद्धार करने के लिए, अपने घर, राज्य, पुत्र वधू, अपनी पत्नी, सब कुछ त्याग करके अपना कल्याण करने के लिए जो यहाँ पर मेरे साथ विराजमान है, एक माला देख करके इनको लालच आ गया। ये भक्ति भक्ति इनकी जाती रही। प्रभु ने एक सुंदर उपाय सोचा। वह माला उन्होंने हनुमान के गले में डाल दी। हनुमान जी प्रभु का आशय समझ गए कि प्रभु क्या सोच रहे हैं। हनुमान जी ने माला को उलट पुलट करके देखा और उस माला में से एक हीरा निकाला और अपने बड़े कठोर जो वज्र के समान उनके दांत हैं, उसे तोड़ करके गिरा दिया नीचे जमीन में। इसी प्रकार से कई मोती उन्होंने गिरा दिए, हीरे। अब विभीषण जी से नहीं रहा गया। जब वो तोड़ तोड़ के फेंकने लगे, तब विभीषण जी ने पूछा कि हे हनुमान जी, आप ये अनमने से मन से इन इतने बहुकीमती, बेशकीमती ये हीरे जवाहरात हैं, इन्हें इस प्रकार से क्यों तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। हनुमान जी ने उत्तर दिया, इन रत्नों में प्रभु श्री राम का नाम अंकित नहीं है। मुझे इनमें मैं प्रभु का नाम देख रहा हूँ, कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं इनको फेंक रहा हूँ। तब विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, आपके शरीर पर भी तो श्री राम का नाम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपने ये शरीर क्यों धारण कर रखा है। विभीषण जी का ऐसा कहना था कि हनुमान जी ने अपने नाखूनों से अपना हृदय जो था वह चीर के दिखा दिया, उसके 2 पल्ले कर दिए। उसमें सबने देखा कि श्री सीताराम जी की मूर्ति विराजमान है। हनुमान जी की जय जयकार होने लगी। सबने श्री सीताराम जी के दर्शन हनुमान जी के हृदय में किए। सब समझ गए कि हनुमान जी श्री राम जी के कितने बड़े भक्त हैं।
विभीषण जी बार बार प्रार्थना करने लगे। तब जो अब तक उन मोतियों में जिनका मन ललच रहा था, यानी पाने की इच्छा कर रहे थे, फिर से सबका मन उससे दूर हो गया और भगवान जी के चरणों में लग गया। इस प्रकार से नाभाजी वर्णन करते हैं कि हनुमान जी के लिए सब कुछ उनके प्रभु श्री सीताराम जी हैं, और इसीलिए वे भक्तों में अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, इस प्रकार से हनुमान जी के लिए आता है। वो श्री हनुमान जी महाराज की जय। भक्तजनों, हनुमान जी की एक ऐसी ही सुंदर एक और कथा है जो आज हम सुनेंगे। एक बार की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे हनुमान जी की, भगवान की बड़ी अच्छी कथा करते थे, परंतु कथा करने के बाद भी उनको पर्याप्त धन नहीं प्राप्त होता था। इतना ही मिलता था कि जितना कि घर का गुजर बसर हो जाए, घर का काम चल जाए। उनकी एक कन्या थी, कन्या विवाह के योग्य हो गई। ब्राह्मण देवता एक दिन अपनी ब्राह्मणी से बोले कि ब्राह्मणी, इस गांव में इतना धन मुझे प्राप्त नहीं होता, अब हमारी कन्या विवाह के योग्य हो गई हैं, इसलिए मैं किसी दूसरे शहर में या गांव में जा करके कुछ धन एकत्रित करके लाऊंगा और अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से करूंगा। हमारी एक ही तो पुत्री है। ब्राह्मणी को दुख तो बड़ा हुआ। वो कहने लगी, स्वामी आप यहीं कहीं आसपास में ही जा करके देख लीजिए, दूर जाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण देवता ने अपनी पुत्री और अपनी पत्नी को समझाया, कुछ ही दिनों की बात है, हनुमान जी की कृपा होगी तो मुझे अवश्य जल्द ही धन प्राप्त हो जाएगा। ब्राह्मण देवता हनुमान जी के बड़े भक्त थे। वे जाते जाते एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक बड़ा ही सेठ रहता था। सेठ जी की नजर उन ब्राह्मण देवता पर पहुंची। ब्राह्मण जी का बड़ा दिव्य स्वरूप था, क्योंकि उन्हें धन की इच्छा, लालच किसी प्रकार का नहीं था। वो भगवान के भक्त थे। अब कुछ काम करने तो जरूरी होते हैं ना, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है, बच्चों के लिए घर बनाना है, ये तो जरूरी है ना, इसके बगैर तो गुजारा नहीं होगा। ब्राह्मण देवता पर जब उस सेठ की नजर पहुंची, सेठ ने ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देवता आपका आगमन, यानी आप हमारे गांव में कैसे आ गए, कहाँ के रहने वाले हो। ब्राह्मण देवता ने बताया मैं फलाने फलाने गांव का रहने वाला हूँ, मेरी पुत्री की शादी होने वाली है, शादी के योग्य हो गई है, इसलिए मुझे धन की कुछ जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। सेठ ने पूछा, फिर आप क्या क्या काम कर लेते हो। ब्राह्मण देवता ने बोला, सेठ जी मैं पूजा पाठ, हनुमान जी का भक्त हूँ, राम जी की कथा, हनुमान जी की कथा, ये सब कर लेता हूँ। सेठ जी ने बोला, ठीक है, फिर मैं कथा का आयोजन करूँगा और आप कथा करेंगे। आप ये बता दीजिए कि आपको शादी के लिए कितने पैसे चाहिए। ब्राह्मण ने बोला, हे सेठ जी मेरे को 500 रुपये चाहिए। उस समय सस्ता जमाना था, 500 रुपये में मेरा हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा, आप जितना देना चाहोगे। सेठ बड़ा प्रसन्न हो गया। अब सेठ जी ने कथा का आयोजन करवाया और बड़ा सुंदर मंच लगाया। व्यास के तौर पर ब्राह्मण देवता बैठ गए। रोज नित्य पूजा होने लगी, हवन यज्ञ करने लगे सेठ और सेठानी, सेठ जी का परिवार। अब कथा सुनने के लिए कोई नहीं आया। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, ऐसे ऐसे 6 दिन बीत गए। अब तो सेठ जी को बड़ा क्रोध आ गया हनुमान जी पे, क्योंकि सेठ जी भी हनुमान जी के भक्त थे। 6ठे दिन हनुमान जी पे इतना क्रोध आ गया कि सेठ जी ने बोला, ये हनुमान जी तुम तो किसी काम के नहीं हो, अब मैं कहाँ तो उनको पैसे दूंगा पंडित जी को उनकी लड़की की शादी के लिए, और जो मेरा इतना खर्चा हो गया वो अलग से, जो टाइम बर्बाद हो गया वो अलग से। गुस्से में आकर के सेठ जी ने हनुमान जी के जोर से एक मुक्का मार दिया और वो हाथ उनके हनुमान जी पर चिपक गया। और जोर से जब दूसरा हाथ उठाया
दूसरे हाथ से भी हनुमान जी को एक जोर का मुक्का मार दिया। अब पैर से मारना चाहते थे, पैर उठे ही नहीं। अब ऐसा लगता था कि जैसे हनुमान जी सेठ जी को गले से लगा रहे हैं। अब तो बात जैसे थोड़ी सी देर में आग लग जाती है ना, थोड़ी सी एक चिंगारी लगा दो तो दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसे ही पूरे गांव में, पूरे शहर में बात फैल गई कि हनुमान जी ने तो सेठ जी को अपने गले से लगा लिया है। इतने अच्छे ब्राह्मण देवता आए हैं, इतनी अच्छी कथा की उन्होंने, उनकी कथा करने से और उनकी कथा करवाने से हनुमान जी इतने प्रसन्न हो गए हैं कि सेठ जी को गले से लगा लिया और छोड़ ही नहीं रहे हैं। सारे में बात फैल गई, लोग बात कहने लगे हाय हाय हम कितने मूर्ख हैं, हमने कितनी गलती की है, हमसे कितनी भूल हो गई जो हम कथा सुनने के लिए नहीं गए। सेठ जी ने इतनी अच्छी कथा करवाई। अब जिसके पास जो था, जिसके पास दूध था, दही, घी, चावल, पैसे, सोना, चांदी ले ले करके मंदिर में भीड़ हो गई। इतनी भीड़ हो गई तो हनुमान जी ने सेठ जी के कान में चुपके से बोला कि अब तुम पंडित ये जो पंडित जी आए हैं इनको धन आधा देना। सेठ जी बोले जितना पंडित जी बोलेंगे उतना ही तो दूंगा। हनुमान जी बोले चलो ठीक है, उनका धन अवश्य दे देना उनकी कन्या की शादी के लिए। अब तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा भंडारा हो गया, हवन यज्ञ हो गया। सेठ जी ने पंडित जी को 1100 रुपये दे करके विदा कर दिया। इस प्रकार से हनुमान जी अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं और उनको जो राम जी की कथा है बड़ी प्रिय है। और इस प्रकार हनुमान जी के कई चरित्र हैं। भक्तमाल में नाभाजी के द्वारा भक्तजनों हम आगे भी हनुमान जी के कई इस प्रकार के जो चरित्र हैं उनका श्रवण करेंगे। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। एक बार हनु गए बन घूमन, एक बार हनु गए बन घूमन। गए बन घूमन, गए बन घूमन। एक बार हनु गए बन घूमन। मिल गए दशरथ के लाला, हो मिल गए दशरथ के लाला। मिल गए दशरथ के लाला, हो मिल गए दशरथ के लाला। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला। पवन सुत अंजनी के लाला, पवन सुत अंजनी के लाला। एक बार हनु गए सिया खोजन, एक बार हनु गए सिया खोजन। गए सिया खोजन, गए सिया खोजन। एक बार हनु गए सिया खोजन। जलाए आए सोने की लंका, जलाए आए सोने की लंका।
बजाए लंका में डंका, बजाए लंका में डंका। मेरी लाज तुम्हारे हाथ, पवन सुत अंजनी के लाला, 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 पवन सुत अंजनी के लाला। वो श्री हनुमान जी महाराज की जय।